अश्वसेन और नागसेन के भागते ही युद्ध का माहौल पूरा बदल गया। मानव ने उन दोनों का पीछा करने के चक्कर में विरोधी दल के कई बड़े बड़े योद्धाओं को निपटा दिया। मानव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अश्वसेन और नागसेन को यमलोक पहुंचा के ही दम लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मानव दीवार को पार करने के लिए चढ़ा, अम्बरीश ने उसे रोक दिया। मानव ने अम्बरीश की आवाज सुनी तो मानव वहीं दीवार पर रुक गया। अम्बरीश चिल्लाते हुए बोले, उस पार जाने की गलती मत करना चिरंजीव, ये उनकी चाल भी हो सकती है। भागता हुआ दुश्मन और लौटता हुआ समंदर सबसे खतरनाक होते हैं। मानव ने अम्बरीश की बात सुनी तो नीचे उतर आया। अम्बरीश पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए और चारों ओर फैली बर्बादी का नजारा देखने लगे। मानव भी उनके पास में आकर खड़ा हो गया, लेकिन आने से पहले अपने कवच और तलवार को वापस अंगूठी में बंद कर दिया था। अम्बरीश ने मानव की आंखों में गौर से देखा तो उसे शंकरा की कही बात सच लगने लगी। हालांकि मौके की नजाकत और जगह उसे सब बातें करने के लिए ठीक नहीं लगी। अम्बरीश गदा का सहारा लेकर बूढ़ी पीठ को ठीक करते हुए बोले, चिरंजीव, अभी तुमको इन सब कामों से बढ़कर भी कुछ काम करना है। मैं जानता हूं कि काम कठिन है, लेकिन यह काम बहुत जरूरी है। मानव ने अम्बरीश की ओर सवालिया नजरों से देखा और बोला, आप आज्ञा दीजिए, बताइए मुझे कौन सा काम करना है। अम्बरीश लंबी सी सांस लेते हुए बोले, जाकर देखो कि हमारे कितने योद्धा घायल हैं और किन को इलाज की जरूरत है। कुछ सिपाहियों को अपने साथ लो और नगर में जाकर जो मुसीबत में हूं उनकी मदद करो। तब तक मैं यहां मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता हूं। फिर अम्बरीश चारों ओर फैले लाशों के ढेरों को देखते हुए बोले, लगता है पूरे जंगल की ही लकड़ी काटनी पड़ेगी इनके अंतिम संस्कार के लिए। मानव चारों ओर फैली लाशों में से जिंदा और मुर्दा को चेक करते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर नारंग पर पड़ी। मानव भागता हुआ उसके पास गया और उसकी कलाई को पकड़कर चेक करने लगा। नारंग जिंदा था, लेकिन एकदम मरणासन्न अवस्था में था। मानव ने आसपास चारों ओर तेजी से नजर घुमाई तो उसे पास में ही एक नागदल के योद्धा की लाश मिल गई। मानव तेजी से उसके पास गया और नागदल के योद्धा का मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। मानव ने झटके से कोई चीज बाहर निकाली और भागकर नारंग के पास आ गया। मानव के हाथ में एक नीले रंग की गोली थी, जिसमें नागदल के योद्धा अपने जहर का तोड़ रखते थे। अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर हुआ तो योद्धा ये गोली खुद खाकर अपनी ताकत बढ़ा लेते थे, लेकिन अगर कभी किसी आदमी को बचाना हो तो ये गोली एंटीडोट का काम करती थी। मानव ने नारंग के मुंह में गोली डाली और उसको उठाकर पास ही एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। इसी खोजबीन में एक कोने में चुपचाप बैठी रोशनी भी मिल गई। मानव रोशनी को लेकर भारी चाल से सबके घरों की ओर चल दिया और अम्बरीश लाशों का उनके रैंक के अनुसार अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करने लगे। गरुड़ धाम में अब योद्धा के नाम पर बस अम्बरीश, नारंग और मानव बचे थे, और इस लड़ाई में घायल होकर श्रुति भी बच गई थी, लेकिन वो योद्धा नहीं थी। मानव जैसे ही मोहल्ले में पहुंचा, चीख पुकार सुनकर उसका मन रो दिया। मानव ने सिपाहियों को घरों में घुसकर लोगों की मदद करने का आदेश दिया और खुद भी आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मानव ने एक सिपाही के साथ रोशनी को घर भेज दिया और खुद सबकी मदद में जुट गया, जिसमें आग की लपट से एक दो बार मानव का हाथ भी झुलस गया। मानव चाहता तो कवच पहन सकता था, लेकिन सबके सामने कवच पहनने से मानव का राज सबके सामने आ सकता था। मानव ने कुछ घंटों की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जितने भी लोग घरों में फंसे थे उनको बाहर निकाल लिया। जो घायल थे उनका इलाज करने के लिए वैद्य को बुलवा लिया, और जो बहुत बुरी स्थिति में थे उनको शहरवासियों की मदद से अस्पताल में पहुंचा दिया। अस्पताल भी काफी टूट फूट चुका था, लेकिन सारे वैद्य सुरक्षित थे और वो बाहर ही सबका इलाज कर रहे थे। मानव और गरुड़ धाम के निवासियों को उम्मीद थी कि राजमहल से कोई मदद आएगी, लेकिन उस तरफ से कोई परिंदा भी अब तक इधर नहीं आया था। मानव के हाथ पैर थकान से चूर हो चुके थे। उसने कैसे भी करके लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और खुद चारों ओर पहरेदारी करने लगा, क्योंकि मानव को शक था कि दुश्मन कहीं घात लगाकर फिर से हमला न कर दे। रात डर के साए में ही कटने वाली थी। तभी मानव की नजर तेज चाल से चले आ रहे एक आदमी पर पड़ी।
तो मानव ने निशाना साध लिया। धुआं होने की वजह से मानव को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब आदमी थोड़ा और पास आया तो मानव खुश हो गया। कंधे पर धनुष बाण लटकाए सामने से नारंग चला रहा था। मानव ने आगे बढ़कर नारंग को गले लगाया और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। नारंग ने मानव के चेहरे को गौर से देखा और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, माफ करना चिरंजीव, मैंने तुमको गलत समझा, लेकिन आज जिस तरह तुम लड़ रहे थे लग रहा था जैसे ये लड़ाई गरुड़ धाम के साथ नहीं तुम्हारे ही साथ है। जवाब में मानव ने बस धीरे से नारंग के कंधे दबा दिए और बोला, शत्रु जब राष्ट्र पर आक्रमण करे तो लड़ाई व्यक्तिगत ही लेनी चाहिए, ये सबकी अपनी लड़ाई है। नारंग ने मानव की बात सुनी तो उसमें थोड़ा और जोश आ गया। नारंग बोला, वो नीली दवाई तुमने ही मेरे मुंह में डाली थी ना? और जवाब में मानव ने हां में सिर हिला दिया। नारंग आगे बोला, मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकते हो। अच्छा, अब तुम आराम कर लो, मैं पहरेदारी करता हूं, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। मानव ने नारंग को मना कर दिया तो नारंग ने जिद करके मानव को वहां से हटा दिया। अचानक मानव को रोशनी की याद आई तो वो कुछ बचा हुआ खाना लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में प्रमिला उसे एक बुजुर्ग को दवा लगाते हुए दिखी तो कुछ पल मानव ने उसकी सूखी आंखों को देखा, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ गया। मानव जैसे जैसे घर की ओर बढ़ता जा रहा था उसका दिल बैठता जा रहा था। सिपाहियों ने लाशों के ढेर को तो सड़क से हटा दिया था, लेकिन इस तरफ के सभी घर लगभग जलकर राख हो चुके थे। इस तरफ आग बुझी हुई थी, इसलिए मानव पहले इस ओर नहीं आया था। मानव ने घरों को देखा तो उसकी चाल और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके थके पैरों में पंख लग गए हों। मानव घर के सामने पहुंचा तो रोशनी दरवाजे के पास ही बैठी थी। सिपाही उसे मोड़ तक छोड़कर चला गया था। मानव ने रोशनी को बाहर पालथी मारकर बैठे देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वो भागकर रोशनी के पास पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। पूरा घर जलकर राख हो चुका था और दादी की लाश दरवाजे के सामने पड़ी थी। मानव ने दादी की लाश को ध्यान से देखा तो सीने में 2 तीर चुभे हुए थे। मानव देखते ही समझ गया कि दादी आग से बचने के लिए बाहर निकल रही होंगी, तभी किसी ने तीर चलाकर इनको मार दिया होगा। रोशनी बिना पलक झपकाए लगातार दादी की लाश को देख रही थी। मानव ने तुरंत ही रोशनी को उठाया और उसका सिर अपने सीने में छिपा लिया। मानव की आंखों से 2 बूंद आंसू निकले और रोशनी के कंधे पर गिर गए। रोशनी ने मानव के सीने से अपना सिर उठाया और अपने छोटे हाथों से मानव के आंसू पोंछ दिए। मानव ने रोशनी का ये रूप देखा तो दंग रह गया। रोशनी के चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान थे, लेकिन आंखों में नमी का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी हैं। मानव ने बगल के घर से कंबल उठाया और रोशनी को गोद में उठाकर वापस मैदान की ओर चल दिया। रास्ते में मानव ने रोशनी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोशनी बिना एक शब्द बोले चुपचाप मानव के कंधे पर सिर रखकर लेटी रही। गरुड़ धाम की कभी न भूलने वाली भयानक रात बीत चुकी थी। सुबह का सूरज अभी अंगड़ाई ले रहा था कि पक्षियों की तेज आवाज से सभी की आंखें खुल गईं। मानव भी आंख मलते हुए उठा तो सामने से गरुड़ पर सवार कुछ लोग चले आ रहे थे। मानव ने ध्यान से देखा तो उनके सीने पर लगे बैज से पहचान गया कि ये राजा प्रद्योत के योद्धा हैं जो राजमहल से आए हैं। मानव ने उठने की कोशिश की, लेकिन नींद में भी रोशनी उसकी सबसे छोटी उंगली को खूब कसकर पकड़े हुए थी, जिसकी वजह से मानव अपनी जगह से उठकर नहीं गया। मानव ने पास खड़े नारंग से उस बारे में पूछा तो नारंग बोला, ये राजमहल के योद्धा ओमकार और भद्रपाल हैं। जब भी कोई आपदा आती है, मदद के बजाय जांच पड़ताल के लिए यही लोग आते हैं। मानव ने नारंग की बात सुनी तो गुस्साते हुए बोला, कैसी जांच पड़ताल करनी है लोगों को? नारंग खून से लाल बर्फीली जमीन पर बैठते हुए बोला, वही बाल की खाल निकालने वाली बातें। अभी जब सवाल जवाब होंगे तब तुम ही देख लेना। इतना कहकर मानव फिर से ओमकार और भद्रपाल की ओर देखने लगा जो अमरीश से बात कर रहे थे। तभी एक गरुड़ का बच्चा फुदकता हुआ आया और मानव के आसपास मंडराने लगा। मानव ने उसके पंखों को देखा तो पहचान गया कि ये रोशनी का दोस्त है। मानव ने चिट्ठी भेजते समय यह स्पष्ट लिख के भेजा था कि लौटते वक्त इस बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आएं।
मानव ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो फुदक कर रोशनी के सिर पर बैठ गया और अपनी चोंच से उसके बालों को बिखेरने लगा। रोशनी ने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो तुरंत ही आंख खुल गई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। रोशनी की आंखों से एक बूंद आंसू निकला जो शायद उसकी आंखों की आखिरी बूंद थी, और गरुड़ ने उसे अपनी चोंच से पोंछ दिया। अमरीश ने बात करते हुए 2-3 बार मानव की ओर इशारा किया तो मानव समझ गया कि उसके बारे में ही बात हो रही है। मानव अपनी जगह से उठा और अमरीश के पास पहुंच गया। तभी ओमकार बोला, तुम्हारे पास ये दैवी गदा थी तो तुमने इसे राजमहल में जमा क्यों नहीं करवाया? तुम्हारे इस एक लालच की वजह से कितने लोगों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मानव ने अमरीश को चुप देखा तो ऊंची आवाज में बोला, गरुड़ धाम पर हमला इसलिए नहीं हुआ कि अमरीश जी लालची थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जब गरुड़ धाम से लगातार संदेश भेजे जाते रहे कि खतरा है, तो भी आप लोग राजमहल के दरवाजे बंद करके, कान के पर्दों को संगीतों से बंद करके मौज मस्ती में डूबे हुए थे। मानव की बात सुनते ही अमरीश ऊंची आवाज में बोले, चिरंजीव, अपनी आवाज को और गले को थोड़ा सा आराम दो। यह मत भूलो कि तुम मात्र एक मामूली योद्धा हो और राजमहल के योद्धाओं के आगे तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। अमरीश अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि उसको जवाब देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़े। आगे से ध्यान रखना कि जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए, मुंह नहीं खुलना चाहिए। मानव ने अमरीश का यह तेवर देखा तो उसके दिमाग की नसें तन गई। उसे अमरीश का यह बदला रूप बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, लेकिन मौके को समझते हुए मानव ने जुबान पर चुप्पी लगा ली। अमरीश की बात से भद्रपाल और ओमकार के हौसले थोड़े और बढ़ गए और मानव की ओर चील जैसी नजर से घूरते हुए बोले, तो तुम हो चिरंजीव जिसने राजमहल में संदेशा भेजा था? तुम्हारी तलाश तो हमको सबसे पहले थी। मानव ने भद्रपाल की बात सुनी तो चौंक गया। इससे पहले कि मानव कुछ बोलता, अमरीश बोल पड़े, आप लोगों को इसकी तलाश थी, लेकिन क्यों? भद्रपाल ने अमरीश के सामने एक कपड़ा रख दिया और मानव को घूरते हुए बोले, क्योंकि हमें इसके ऊपर शक है। ये कोई आम आदमी नहीं है। इसने राजमहल को संदेश भेजने के लिए उस कोड का इस्तेमाल किया है जिसको प्रयोग करने का अधिकार और जानकारी सिर्फ और सिर्फ गुरु रैंक के योद्धा को है। ऊपर से हमें जानकारी मिली है कि ये दोनों दैवी अस्त्र इसे ही मिले। योद्धा को पेंशन मिले, ये बात भी इसी ने गरुड़धाम के लोगों के कान में भरी। और तो और गरुड़धाम पर हमला भी तब हुआ जब इसकी वजह से दरवाजे को सूरज ढलने के बाद भी खोला रखा गया और इसी ने सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा। अमरीश खुद को शांत रखते हुए बोले, आप लोगों की इन सारी बातों का मतलब क्या है? ओमकार बोले, ये कोई योद्धा नहीं बल्कि जासूस है। क्या होगा अब मानव का अंजाम? क्या जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाएगा मानव? क्या रोशनी उबर पाएगी इस सदमे से? कैसे निकल पाएगा मानव इस नई आफत से, या बतानी होगी उसे अपनी सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।